राधा स्वामी जी, आप सभी संगत का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कदम पर मिलेगा आपको एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण और एक पवित्र मार्ग की पहचान। राजा बिंबिसार के राज्य में एक व्यक्ति को लोगों ने इतना परेशान किया कि वह इन सब से तंग आकर जंगल में चला गया और उसने प्रण किया कि वह 1000 लोगों को मार डालेगा। जिस पहाड़ी पर वह व्यक्ति रहता था, उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता गांव वालों ने बंद कर दिया था ताकि वहां कोई जा न सके, क्योंकि जो भी उस पहाड़ी पर जाता वह व्यक्ति उसे मार देता और उसकी अंगुलियों को काटकर गले में माला की तरह पहन लेता। लोगों ने उसका नाम रख दिया डाकू अंगुलीमाल। एक समय की बात है, जब महात्मा गौतम बुद्ध बिंबिसार के राज्य से भ्रमण कर रहे थे, तभी एक औरत रोते हुए उनके पास पहुंची। बुद्ध के शिष्य ने रोने का कारण पूछा तो औरत ने बताया उसका पति और बेटा एक व्यापारिक दल के साथ गए थे, लेकिन वे पीछे रह गए। जब उन्हें ढूंढा गया तो वे मृत मिले। उनकी अंगुलियां कटी हुई थीं। गांव वाले समझ गए कि यह काम अंगुलीमाल का है। महात्मा बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल के बारे में गांव में पूछा तो उन्हें बताया गया कि जिस पहाड़ी पर वह रहता है वहां से कोई लौटकर नहीं आता। बुद्ध बोले, उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे उससे मिलना ही होगा। शिष्य और गांव वाले उन्हें रोकते हैं, लेकिन बुद्ध अकेले ही उस पहाड़ी की ओर चल देते हैं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, तलवार लिए डाकू अंगुलीमाल मिल जाता है। वह चिल्लाता है, हे सन्यासी, रुक जा, आगे बढ़ा तो जान से मार दूंगा। बुद्ध फिर भी नहीं रुकते। पास आकर कहते हैं, भिक्षु। अंगुलीमाल और भड़क जाता है, क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। बुद्ध शांत स्वर में पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो? बेगुनाहों को क्यों मारते हो? अंगुलीमाल कहता है, तुम नहीं जानते इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा प्रण है, मैं 1000 लोगों को मारूंगा। बुद्ध कहते हैं, इस पेड़ की एक टहनी काटो। वह टहनी काट देता है। फिर बुद्ध कहते हैं, अब इस टहनी को वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल हंसता है, पागल हो क्या सन्यासी, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत कठिन। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़कर दिखा। जब जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें काटने का भी अधिकार नहीं है। जिन्हें तुमने मारा, क्या तुम उन्हें जीवित कर सकते हो? डाकू अंगुलीमाल निरुत्तर खड़ा रह जाता है। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। मैंने क्या कर दिया? मुझे मेरे कर्मों से अवगत कराने वाले प्रभु, आप कौन हैं? बुद्ध मुस्कुराते हैं, मैं हूं गौतम बुद्ध, मेरी शरण में आ जाओ। अंगुलीमाल कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, और वह सन्यासी बन जाता है। राजा को जब यह खबर मिलती है कि डाकू अंगुलीमाल सन्यासी बन गया है, तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। बुद्ध ने अंगुलीमाल को भिक्षु बना दिया और कहा, जाओ भिक्षा लेकर आओ। वह उसी गांव में भिक्षा लेने गया जहां के लोगों की अंगुलियां उसने काटी थीं। लोगों ने उसे पहचान लिया, पत्थर मारे, बहुत मारे। वह लहूलुहान हो गया। लहूलुहान वह बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, दर्द हो रहा होगा? वह बोला, यह दर्द तो शरीर को हो रहा है, आत्मा तो शुद्ध हो गई है। एक विचार ने डाकू अंगुलीमाल की जिंदगी बदल दी। इसीलिए कहते हैं, एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब एक डाकू सन्यासी बन सकता है, तो एक व्यक्ति बिजनेस करके करोड़पति क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। बस आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। एक विचार, थॉट, आपके जीवन में भूचाल ला सकता है, आपकी दुनिया बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों पर ठीक से विचार करना चाहिए। एक छोटा सा विचार, थॉट, आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक विचार ने डाकू अंगुलीमाल की जिंदगी बदल दी। इसीलिए कहते हैं कि एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब एक डाकू सन्यासी बन सकता है, तो एक व्यक्ति बिजनेस करके करोड़पति क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। बस आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। राधा स्वामी जी।